हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करती है प्रधानमंत्री चैप्टर। ठीक है। जो प्रधानमंत्री है वो उसका हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 75 केवल इतना कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 75। अब हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में जो प्रमुख होते हैं वो देश के प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति। ठीक है। और जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, डू इफेक्ट एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। उनके नाम पर हमारे देश में जो भी प्रशासनिक गतिविधियां, जो कार्यवाहियां होती है, संचालित होती है, वो उनके नाम से होती है। और जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के हमारे जो भी वास्तविक कार्य होते हैं उनके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री जी। और जो संसदीय नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। केवल उनके नाम पर, केवल हमारे देश में जो भी काम होते हैं उन केवल राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। राष्ट्रपति राज्य हमारे देश के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है। हमारे संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं दी गई। ठीक है। आर्टिकल 75 केवल इतना कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। इसका मतलब ये मतलब नहीं कि भाई राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, मतलब जिनकी 50% से सीटें ज़्यादा, 50% से ज़्यादा सीटें। ठीक है। मतलब लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त है। ठीक है। उसको ही राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 75। ठीक है, याद रखना है बात। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति है ना, ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। ठीक है। प्रधानमंत्री केवल उसे ही बनाएंगे जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल है, जिसे मतलब 50% से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई है, उसे ही राष्ट्रपति जी की प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी मतलब दल स्पष्ट बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति क्या है उस टाइम पे अपनी जो उसे अपनी व्यक्ति की विवेक स्वतंत्रता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी के समय पे हुआ था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति मतलब मृत्यु हो चुकी थी, उस टाइम पे फर्स्ट बार इसका प्रयोग किया गया था विवेक स्वतंत्रता का राष्ट्रपति द्वारा, है ना। और इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के जो नेता होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं। सबसे बड़े दल गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं उसे। अब जिसे भी वो नियुक्त करते हैं उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। उसे 1 माह के भीतर किसी भी सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए बोलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इस जो विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग है वो प्रथम बार किया गया था
नेवासी में 79 में, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवनी रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, एक स्थिति और भी है, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति, आप कोई बोलते हैं ना कि राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति रबड़ की मोहर नहीं है। अगर राष्ट्रपति, जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम पे कोई तो होना चाहिए ना जो किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सके। ठीक है, हालांकि वो वास्तविक नहीं है, जो केवल वो नियुक्त अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। ठीक है, ऐसा तब हुआ था जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी 1984 में, जब राष्ट्रपति ने स्वविवेक की जो उसके पास शक्ति होती है उसका प्रयोग किया था। उस टाइम पे राष्ट्रपति थे ज्ञानेश जेल सिंह। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था और जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया था। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल के नेता नया नेता चुनते हैं तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं था, उसके पास उसे प्रधानमंत्री बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। ठीक है, उनको मतलब प्रधानमंत्री अपॉइंट करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री की जो मृत्यु हो जाती है तो सत्ताधारी दल के नेता को सत्ताधारी दल नया नेता चुनता है, मतलब उनकी तरफ से, और राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए उसे वो अपॉइंट करना ही पड़ता है राष्ट्रपति को। ठीक है, 1997 में हाई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति को जो भी किसी भी सदन का हो, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, ठीक है, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री नियुक्त किया जा सकता है और प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब वो किसी भी, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है, मंत्री नियुक्त कर दिया, मान लो मंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है, अब मैं 6 महीने तक काम कर सकता हूँ प्रधानमंत्री के, मैं मंत्री के तौर पर। ठीक है, लेकिन मुझे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का, लोकसभा हो या राज्यसभा, उसके अंदर मुझे सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, 6 महीने के अंदर अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे वो मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर उसको मतलब किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। अगर इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो प्रधानमंत्री के पद या मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, मतलब वो रद्द कर दिया जाएगा उसका मंत्री पद। ठीक है, और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, किसी भी सदस्य का, लेकिन जो ज़्यादातर होता है वो लोकसभा का ही होता है। ठीक है, हालांकि राज्यसभा के भी होते हैं लेकिन राज्यसभा के ज़्यादा नहीं होते। राज्यसभा की जैसे इंदिरा गांधी 1966 में, देवगौड़ा जी 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 में और 2009 राज्यसभा के सदस्य थे। और जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, निम्न सदन का जिसे बोलते हैं। निम्न सदन हमारे यहाँ लोकसभा को बोलते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक है, तो उसे निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए ब्रिटेन में। और जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, कि भाई ये 5 साल तक बनाए रहेगा, 6 साल तक बनाए रहेगा, ये कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है प्रधानमंत्री का। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति किसी भी टाइम प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति उसको बर्खास्त नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर, अगर लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो फिर उन्हें उस पद से त्यागपत्र देना होगा, और त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, अब
प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ आएगी। तो प्रधानमंत्री जी कार्य पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी कार्य क्या है? प्रधानमंत्री के कार्य तीन प्रकार के होते हैं। एक तो मंत्रिपरिषद के रूप में होते हैं, एक संसद के रूप में होते हैं, एक राष्ट्रपति के संबंध में होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के जो संबंध में है वो निम्न शक्तियाँ हैं प्रधानमंत्री की। भाई साहब, जो मंत्री नियुक्त करने हेतु वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। मतलब प्रधानमंत्री को तो कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति जी। ठीक, अब राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं और फिर प्रधानमंत्री जी अपने जो भी दल के नेता होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति जी से सिफारिश करता है कि भाई आपको इन्हें अपॉइंट करना है, इन्हीं इन्हीं व्यक्तियों को। वो लिस्ट भेजते हैं राष्ट्रपति को और वह राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मंत्री या मंत्रालय बांट देते हैं और उनमें कार्यों का विभाजन कर देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं वो ऐसा मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं मंत्री। ठीक है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को अपॉइंट कर सकते हैं मंत्री के लिए जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है जिनकी। ठीक है, और वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं और उनमें फेरबदल करते रहते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करते हैं, उनमें फेरबदल करते रहते हैं। ठीक है, मतलब वो मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, अगर किसी मंत्री को त्याग पत्र देने है तो राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी मंत्री को अगर कोई मंत्री नहीं मतलब वो त्याग पत्र देना चाहता है और या प्रधानमंत्री जी उसे हटाना चाहते हैं, मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं भाई आपको इसे हटाना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी उसे हटा देते हैं। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो हेड होता है वो। ठीक है, एक तरह से मंत्रिपरिषद का, और इसके निर्णयों को प्रभावित करता है। ठीक है, वो सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो मंत्री होते हैं उनकी जो भी गतिविधियां काम करते हैं उनको मतलब नियंत्रित करते हैं और निर्देशित करते हैं उनको भाई क्या कैसे क्या करना है। ठीक है, मंत्रियों को। और प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। ठीक है, मान लो कि प्रधानमंत्री जी ने त्यागपत्र दे दिया या उनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो प्रधानमंत्री जी अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं तो जो मंत्रिपरिषद है वो कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, मंत्री मतलब वो त्यागपत्र देते या तो फिर मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है, त्यागपत्र देते या उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यही शून्यता की स्थिति वापस बनने के लिए राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रपति जी नहीं होते तो हमारे देश में भी क्या होता? ठीक है, वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी मृत्यु हो जाती है और त्यागपत्र दे देते हैं तो मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है, या फिर और केवल जो मंत्रीगण होते हैं मंत्री होते हैं वो त्यागपत्र देते हैं तो मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी, वहाँ केवल रिक्तता उत्पन्न होगी, शून्य रिक्तता उत्पन्न होगी, जिसे बढ़ने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के संबंध में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स देख लेना आप। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति के अलावा जो कोई इसकी शक्तियाँ होती है प्रधानमंत्री की जी, वो बताता हूँ मैं आपको। देश का नेता होते हैं, देश का नेता होने के लिए वो विभिन्न राज्यों के लोगों से मिलते हैं, विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलते हैं। ठीक है, उनकी समस्याओं के संबंध में जो भी जानकारी लेते हैं। ठीक है, और वह सत्ताधारी दल के नेता होते हैं, वह सेनाओं के पॉलिटिकल हेड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो मतलब हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री न कि राष्ट्रपति है। अम्बेडकर ने भी कहा है। ठीक है, कि भाई जो हमारे संविधान है इसके अंतर्गत हम किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करते हैं, अब अमेरिका के राष्ट्रपति
उनमें सभी कार्यवाही देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो होते हैं, जहाँ केवल हमारे देश में तो संसदीय व्यवस्था है, इसलिए हम हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं और वास्तविक प्रमुख को जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को यहाँ हमारे यहाँ केवल वास्तविक नहीं माना गया, नाम मात्र का माना गया है, ठीक है। तो जो भी वास्तविक शक्तियाँ होती है केवल प्रधानमंत्री नियुक्त होती है, इसलिए हमारे जो अम्बेडकर साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो मतलब हम तुलना करते हैं राष्ट्रपति से तो प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति है कार्यकारी, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के साथ संबंध क्या है प्रधानमंत्री जी के, ठीक है। प्रधानमंत्री जी के संबंध क्या है राष्ट्रपति जी के साथ, ठीक है। पानी पी लेता हूँ थोड़ी। अनुच्छेद 74। अब अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसके हेड प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। कार्य करेगा किसकी सलाह के अनुसार? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री जी, ठीक है। प्रधानमंत्री जी को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति जी, ठीक है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। अगर ऐसा नहीं करते हैं राष्ट्रपति जी तो वो जो भी काम करेंगे वो असंवैधानिक माना जाएगा, ठीक है। वो कार्य असंवैधानिक माना जाएगा। और मतलब जो सलाह है, हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी मंत्रिपरिषद उनको सलाह देती है, अब उनको लगा कि इसमें कोई कमी है तो राष्ट्रपति जी उसको वापस मंत्रिपरिषद में भेज सकते हैं, मंत्रिमंडल में, वो पुनर्विचार करने के लिए, ठीक है। और जो पुनर्विचार की शक्ति है, पुनर्विचार की, ये दी गई थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। ये मतलब कन्फर्म कर दिया था उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार ने कि राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल से पुनर्विचार करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाध्यकारी बना दिया गया है उस टाइम पे इसको कि भाई राष्ट्रपति जी को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होगी, ठीक है। तो ये बाध्यकारी बना दिया है, ठीक है। इसको याद रखना। अब आर्टिकल 75 इतना कहता है कि भाई प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रपति को इतनी शक्ति तो नहीं है कि किसी को भी अपॉइंट कर दे, ठीक है। वो केवल उन्हीं को अपॉइंट कर सकते हैं जिनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, 50% से ज़्यादा लोकसभा में सीटें प्राप्त है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति जी, ठीक है। और जो मंत्री होते हैं जिनको अपॉइंट राष्ट्रपति जी करते हैं वो प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं अपने पद पर? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी उनको कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। अब कभी भी हटा सकते हैं इसका मतलब ही नहीं कि वो स्व का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, ठीक है। और जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी। ये आर्टिकल 74(3) में कहा गया है, ठीक है। केवल लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, है ना। आर्टिकल 74(3) में कहा गया है ये। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और जो मंत्रिपरिषद होती है उसके निर्णय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है।
मंत्रियों के लिए, एक मिनट रुको, अब बताता हूँ मैं आपको कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, CMO COM, और जो इसके निर्णय हैं मंत्रिपरिषद के, वो मंत्रियों को मानने पड़ते हैं। ठीक है, मंत्री मना नहीं कर सकता है। अगर कोई मंत्री मना करता है तो अपने त्याग पत्र दे सकता है, खुशी से जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सामूहिक रूप से, क्या एक बात लिखी हुई है यहाँ पे इसमें, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से आर्टिकल 74(3) में बात कही गई है। ठीक है, तो ये ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति मंत्री। ठीक है, अगर कोई मंत्री मना कर देता है तो अपना त्याग पत्र दे सकता है, खुशी से जा सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री जी कर्तव्य दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी कर्तव्य क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी कर्तव्य ये हैं कि जो मतलब जो भी हमारे संघ में जो कार्यकलाप होते हैं प्रशासन संबंधी, वो उनको राष्ट्रपति को संसूचित करे, मतलब राष्ट्रपति को सूचित करे उनके बारे में। मंत्रिपरिषद में जो बैठक हुई है उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे, प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होता है। ठीक है, और जो भी संघीय कार्यकलाप प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी है वो राष्ट्रपति मांगे वो उनको दे। ठीक है, तो ये था प्रधानमंत्री, और इसके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी शॉर्ट नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नमस्ते, कल मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कम्युनिटी के माध्यम से कि कल आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।